ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। कल मैंने आपको अपडेट किया था कि सोमवार की शाम बातचीत शुरू हो सकती है, यह दावा ट्रंप कर रहे थे, जबकि इस्माइल बकाई जो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से साफ कहा गया कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होने जा रही है। अब इसके बाद ट्रंप की तरफ से एक ताज़ा बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये आखिरी मौका होगा ईरान के लिए बातचीत का। अगर ये बातचीत अब नहीं होती है तो इसके बाद एक ऐसा हमला किया जाएगा जिसके बारे में ईरान ने कभी सोचा नहीं होगा। इससे पहले भी वो ये कह चुके हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना बड़ा हमला कभी कहीं नहीं हुआ होगा, उस तरह का हमला वो ईरान पर करने जा रहे हैं। लेकिन बार बार उनको रोका जा रहा है कतर की तरफ से, ओमान की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, और ख़ुद ईरान जो है वो बातचीत करना चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। और इसी वजह से उनकी तरफ से एक ताज़ा बयान आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये लास्ट चांस है, ये आखिरी मौका है बातचीत करने का, किसी डील तक पहुँचने का, किसी समझौते तक पहुँचने का। आखिर बार बार ये मौका ट्रंप क्यों दे रहे हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं आपके पास अगर बंदूक हो लेकिन उसकी गोली ख़त्म हो गई हो तो आप क्या करेंगे? एक साथ इतने सारे फ्रंट हैं खुले हुए, और कहा यह जा रहा है, ये बार बार ये ख़बर आ रही है, और ये ख़बर मैंने भी आपको पहले रिपोर्ट की है कि जो स्टॉक पाइल है मिसाइल्स का, वो हर तरह के गोले बारूद की बात हो रही है, वो बहुत घट गया है, और प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से जैसे ईरान करता है वैसा प्रोडक्शन अमेरिका के पास नहीं है। मतलब ये कि अगर अमेरिका इस जंग को लंबा खींचने की कोशिश करेगा तो उसके हाथ बिल्कुल खाली पड़ जाएंगे। और ये अमेरिकी जनरल्स ट्रंप को बार बार बताते रहे कि वो बहुत ज़्यादा दिनों तक लंबी जंग को नहीं खींच सकते हैं, और ईरान की कोशिश यही है कि जंग जितनी लंबी खींचेगी उतना ही वो दबाव, जो जाहिर है कि इस पूरे खेल में, जंग के इस खेल में जो है अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ईरान अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब बातचीत की मेज़ पर बैठा जाए तो एज रहे, ज़रा हम अपनी बात को सही तरीके से रख पाए। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि ओबामा वाली जो डील थी उसके मुकाबले ट्रंप ने जो MOU कुछ वक्त पहले साइन किया था उसमें काफ़ी ज़्यादा ईरान ने एज हासिल की थी। अब जब कभी भी बातचीत के मेज़ पर दोनों देश बैठेंगे उसमें जाहिर है ईरान को एज रहेगी, और खाड़ी के देश ये जान चुके हैं अब पूरे तौर पर कि ईरान के साथ कोऑपरेट किए बगैर, ईरान के साथ कोऑपरेशन के बगैर इस रीजन में शांति नहीं हो सकती, वो तेल अपना बेच नहीं पाएंगे। और सीधे सीधे बाकर गालिबाफ कह चुके हैं कि अगर हम अपना तेल नहीं बेच पाएंगे तो कोई नहीं बेचेगा।